अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 17 करेंगे जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। इस यूनिट में हम ये सीखेंगे कि ट्रायंगल्स ज्योमेट्री के ज़रिए से कैसे बनाई जाती हैं। इसके अलावा ट्रायंगल्स में जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर कैसे लिए जाते हैं, साइड्स के बाइसेक्टर कैसे लिए जाते हैं और आल्टीट्यूड्स के बाइसेक्टर्स कैसे लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC बनानी है और इसकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो दी हुई हैं। मेजर AB = 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मेजर BC 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड मेजर CA 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है कि जो AB लाइन है वो 3.2 सेंटीमीटर लगानी है पैमाने की मदद से। यहाँ पे जो AB लाइन है वो 3.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रकार को ओपन करना है। B की जो मेजरमेंट है वो 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगानी है। 4.2 फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4.2 है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आर्क लगानी है। इसी तरह A पे 5.2 सेंटीमीटर तक प्रकार ओपन करके तो यहाँ पे एक आर्क लगानी है और दोनों आर्क जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं इस पॉइंट को मिला देना है पॉइंट A से और इसके अलावा पॉइंट B से। और यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेनी है। BC मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर और इसके अलावा CA मेजरमेंट है 5.2 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बनाने के साथ साथ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी लिखनी है कि सबसे पहले हमने AB एक लाइन लगाई 3.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आर्क का बताना है कि वो कितने सेंटीमीटर पे रख के लगाई। अब हम ये पढ़ते हैं कि एंगल्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट एंगल्स उनको कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ये जस्ट आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में डिफरेंट तरह के एंगल्स पूछे गए हैं। हर एंगल के बारे में पूछा गया है। 60 का एंगल बनाएं, 45 का एंगल बनाएं या 105 का एंगल बनाएं। तो सबसे पहले तो हमने ये लाइन लगानी है। जितनी भी हमें मेजरमेंट दी गई होगी उतनी हमने लाइन लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमें मेजरमेंट दी हुई है AB 8 सेंटीमीटर। A एंड B जो है ये 8 सेंटीमीटर है और हमें ये कहा गया है कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B पे बनाना है 60 का एंगल। तो 60 का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, B जहाँ पे पॉइंट B है वहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे। मतलब ये कि B को सेंट्रल पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पूरा एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है और जबकि जो सेमी सर्कल होता है वो 180 का होता है। तो पहले हमने B पे प्रकार की नोक रखी थी और सेमी सर्कल लगाया था। अब हम इस पॉइंट पे जहाँ पे सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये हमारा बन जाएगा एंगल 60 का। ये 60 डिग्री का एंगल है। इसी तरह अगर हमने बनाना हो 120 का एंगल, तो 120 का एंगल कैसे बनाएंगे कि पहले हमने जैसे 60 का एंगल बनाया है, यहाँ पे आर्क बना दी, तो नेक्स्ट आपने ऐसे ही इतनी ही प्रकार ओपन करनी है जितनी के पहले है। तो जो 60 का एंगल है वहाँ पे आपने सेंट्रल पॉइंट उसको तस्लीम करना है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। और ये जो आप ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, ये 120 का एंगल है।
ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। एक ट्रायंगल में ये इतने ज़्यादा एंगल्स नहीं हो सकते, तो समझाने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपने 60 का बनाना है तो ये वाला जो है वो 60 का है, अगर 120 का बनाना है तो ये नेक्स्ट 120 का है। तो इन दोनों में से या किसी भी एंगल में से आपको एक ही बनाने के लिए कहा जाएगा। अब ये टोटल जो है ये 120 डिग्री है, ये भी 60 है और ये भी 60 है और टोटल 120 डिग्री है। अब मैं ये आपको समझा देती हूँ कि एंगल्स कितने पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का है। पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री का है। इसका जो हाफ है ये भी 180 का है, 180 डिग्री का है, और ये भी 180 डिग्री का है। अगर हम इसके 4 पार्ट्स करें तो हर पार्ट जो है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमने ये तो सर्कल के अंदर है ना, कि सर्कल के अंदर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा एंगल जो है वो कहाँ पे है। हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में भी पढ़ा है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला जो है ये फ़र्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और हर क्वाड्रेंट में एंगल इंक्रीज़ करते जाते हैं। फर्स्ट में 90 का एंगल है, नेक्स्ट अगर 2 को बीच में शामिल किया जाए तो फिर उसमें 180 का एंगल आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों 90 के एंगल्स को, तो टोटल 360 का एंगल बन जाता है। अब अगर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने एक लाइन लगानी है। लाइन जो है वो उसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं। लाइन ए एंड बी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रखा और हमने बनाना है ए पे 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि सर्कल लगाएंगे, सेमी सर्कल। उसके बाद इसको सेंटर तस्लीम करते हुए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, इसको सेंटर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अब हम इसी को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और इसी को सेंटर रखते हुए एक आर्क इसके नीचे लगाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो है वो 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। ये बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी इसी वजह से सीधी लाइन नहीं आ रही। ये हमारा एंगल है 90 डिग्री का। अगर हमने ये देखना है कि प्रकार की जो नोक है वो कहाँ पे रखनी है, मतलब कि हमने कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हमने सेंटर लेना है, तो सेंट्रल पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे प्रकार की नोक रखी थी, ये एंगल था 60 का, और यहाँ पे प्रकार की नोक रखी थी, ये एंगल था 120 का। तो दोनों सेंट्रल पॉइंट है, उनको जमा करें, ये आ जाएगा 081, मतलब 180 आ जाएगा। अब 180 को डिवाइड कर दें 2 से तो ये आ जाता है 90 डिग्री। मतलब ये कि अगर आपने ये देखना है कि सेंट्रल पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आपको लग रहा होगा ये सेंट्रल पॉइंट हो सकता है तो आप उन दोनों सेंट्रल पॉइंट्स को जमा करें और जो उसका आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करें। तो वो जो उसका आंसर आएगा, अगर आंसर जो है वो जो आप एंगल बनाना चाह रहे हैं अगर वो आए तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पॉइंट आपने रखना है 60 एंड 120 अगर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। नेक्स्ट अगर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसी को हाफ कर देंगे। पहले हमने यहाँ पे सेंटर लिया, 0 पॉइंट पे सेंटर लिया, फिर हमने 90 पे सेंटर लिया
अब इसको अगर आप हाफ़ करें तो ये 45 डिग्री का बन जाता है। नाइन्टी एंड 45 डिग्री ये एंगल्स बन गए। नेक्स्ट अगर आपने बनाना है एंगल 105 का, 105 का जो एंगल है वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसको बनाने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि 105 जो है वो आता कौन कौन से एंगल्स के दरमियान में है। 105 फॉर एग्जांपल हम ये सोच लेते हैं कि 105 जो है वो एंगल आता है 90 के दरमियान में और 120 के दरमियान में। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ जाता है 210। 210 को अगर हम डिवाइड करें